मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। पेन पेपर उठाओ और हेडिंग लगाओ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स को पढ़ने के लिए किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता है। इंग्लिश में बस कंसेप्ट होता है। अगर आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो देखें अंत तक, और अगर आप रूल्स पढ़ने की आदी हो चुके हैं तो इस वीडियो को देख के या तो अपने उस आदीपन को हटा लें या फिर कहीं और जाकर अपना टाइम बर्बाद करें। आओ बच्चों कंसेप्ट सीखते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो पहला ही पार्ट हम कंपाउंड नाउन का भी पढ़ेंगे। जब दो नाउन को एक साथ मिलाकर चिपकाकर लिख दिया जाता है तो हम उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन है। बात समझ में आई? मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही थी। एग्जाम्पल के साथ कहता हूँ भाई, एक नाउन लिया मैंने गार्डन, एक और नाउन लिया मैंने चेयर। अभी अलग अलग बोल रहा था तो दो अलग अलग नाउन थे। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो एक साथ बोलना चाहता हूँ गार्डन चेयर, कि गार्डन वाली चेयर है। तो आपने कहा अगर आप दो नाउन को एक साथ मिलाकर लिखोगे तो हम इसे नाउन नहीं कंपाउंड नाउन कहेंगे। यहाँ तक सीख गए? कोई दिक्कत तो नहीं है साहब जी? आगे बढ़ते हैं भाई साहब। मैंने कहा आपसे मैन, आपने कहा नाउन है। मैंने कहा मैन वर्कर, आदमी है काम करने वाला। आपने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे कंपाउंड नाउन बोल लेंगे। क्या जाता है हमारा? अच्छा, मैंने कहा वुमन टीचर। मैंने कहा टीचर जो है वो वुमन है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम कंपाउंड नाउन बोल लेंगे। ठीक है भाई। मैंने कहा GIRL गर्ल स्टूडेंट। मैंने कहा जो स्टूडेंट है वो लड़की है, तो आपने कहा ये भी कंपाउंड नाउन हुआ। इस तरीके से दो नाउन साथ में चिपकाते जाएंगे तो बनते जाएंगे क्या? कंपाउंड नाउन्स। भाई मैंने कहा आपसे कहीं लिखा डेटम फाइल। अब आपके दिमाग ने थोड़ी सी बात घुमा फिरा कर आपको बताने की कोशिश की, हलचल हुई आपके दिमाग में। पहले तो पता लगाना चाहिए कि डेटम क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं आपको, डेटम एक नाउन है। तो आप कहोगे ये भी नाउन हुआ, तो दोनों को मिलाकर फिर से हम कह देंगे क्या? कंपाउंड नाउन। समझ में आ रही है ना बातें? बस इसी तरीके से आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना। भाई मैंने कहीं लिख दिया क्राइटेरियन, और क्राइटेरियन के साथ मैंने फिर से एक फाइल लगा दिया, क्राइटेरियन फाइल। फिर से हलचल हुई, लेकिन मैंने अब हलचल को थोड़ा सा रोक दिया। ये भी नाउन है, तो आप कहोगे ये फिर से क्या बना? कंपाउंड नाउन। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जरा इधर ध्यान दें। मैंने लिखा एक सेंटेंस, द सन इज अ फिनोमिना। इज दिस सेंटेंस राइट? क्या ये सेंटेंस सही है? मैं आप ही से बात कर रहा हूं। हाँ जी, कहीं इलेक्शन में या फिर IPL में ध्यान तो नहीं है आपका? अगर है तो वहां से थोड़ा सा ध्यान खींच के पढ़ने की तरफ ध्यान लगाओ और इस सेंटेंस को पता करो ये सेंटेंस सही है या नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस SSC और बैंकिंग दोनों ने पूछ लिया है, आया हुआ एग्जाम में है। इतना सा सेंटेंस नहीं था, बहुत बड़ा था, लेकिन पार्ट यही लिखा था उसके बीच में। आओ मैं समझाता हूं आपको। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंड में ON, क्या बच्चों? ON, या फिर आपको दिखाई देगा ION, आपको मिलेगा UM या मिलेगा IUM। एक बार ध्यान से देखो जरा इन्हें क्या क्या है। ON, ION, UM, IUM, ये नाउन की बात कर रहा हूं। ये सभी होंगे सिंगुलर फॉर्म में। कैसे फॉर्म में होंगे? सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर तो आता होगा आपको, नहीं आता है तो सीखो इन बातों को। जब हम इन वर्ड्स का, इन नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो क्या हम डायरेक्ट S लगा दें? नहीं लगा सकते। मॉडर्न इंग्लिश में एक दो वर्ड आ चुके हैं जिनमें S लगता है, लेकिन पहले नहीं लगता था। ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए करना कुछ नहीं होता है, हमें इन ON को और UM को हटाकर चेंज कर कर A में बदलना होता है हमें, तो बन जाता है इसका प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक वर्ड है PHENO, फिनोमिनन। लास्ट में क्या लिखा है? ON। तो क्या इसका प्लूरल कैसे बन सकता है? फिनोमिनन्स। नहीं बन सकता। मैंने अभी आपको समझाया क्या? ऐसे वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए ON, UM को हटाकर क्या करना है? A बदलना, A में करना है। तो क्या बनेगा इसका प्लूरल फॉर्म बच्चा? फिनोमिना। क्या बनेगा? एक और एग्जांपल दे सकते हो आप, CRITERION, क्राइटेरियन। भाई साहब क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म बता दो फटाफट। बिल्कुल सही बताया आपने, क्राइटेरियन होगा। क्या होगा? क्राइटेरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एक और वर्ड मैंने लिख दिया DATUM, डेटम। अब डेटम का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप बता दोगे आप। जैसे आप कहोगे कि UM हटा दो, तो UM को हटाओगे, क्या लगाओगे? A।
तो क्या बनेगा, प्लूरल फॉर्म। देखो इसे पढ़ के देखना, ये पढ़ा आपके जान पहचान का है क्या कोई डेटा? सुना है ना, सबने सुना है। अब पता चला डेटम क्या था, यहाँ लिखा था डेटम, बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप देखते हो मीडियम, अब मीडियम से मीडियम्स भी इसका प्लूरल बनता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में मीडियम्स भी आ चुका है, और यूएम को हटाकर मीडिया लिखोगे तो भी उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल। इसी तरह का एक वर्ड है स्टेडियम, स्टेडियम में से यूएम हटाओ तो स्टेडिया बनेगा, वो भी वर्ड सही है। स्टेडियम्स लिखोगे वो भी वर्ड सही है। ये दो वर्ड्स हैं ऐसे जिनका एस लगाकर भी प्लूरल बन सकता है इन सारे फंडों में से, अदरवाइज ए लगाकर ही उसका प्लूरल फॉर्म बनता है। ऊपर सेंटेंस में लिखा है अ, सन इज अ, जब अ लिखा है तो फिनोमिना नहीं हो सकता, क्या होगा, फिनोमिनोन। इतनी बात समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। वीडियो पॉज करना और इसे नोट करना, ठीक है, ताकि मैं आगे आपको सारी बातें समझा सकूं। आओ बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहना मैं ये चाहता था, ऐसे कंपाउंड नाउन्स में से क्वेश्चन बनता कैसे है, ये हमारे किस काम के हैं? ये जो बताए हैं ये तो हम जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो ये कहाँ आएंगे, इनका फ़ायदा क्या है? इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाना हमसे पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है। सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर जब हम बनाने की कोशिश करेंगे इन्हें, क्योंकि अगर हमारे पास एक है, गर्ल लिखा है तो हम गर्ल्स लिख देंगे, स्टूडेंट लिखा है स्टूडेंट्स लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब ये दो आ गए, अब दोनों में से दोनों में एस लगाएं या एक में एस लगाएं, किस में एस लगाएं। तो यहाँ रूल्स शुरू हो जाते हैं। एक नंबर का रूल ये, एक नंबर का रूल ये, और 2 नंबर का रूल ये, उसके बाद एक्सेप्शन ना बिल्कुल भी मत करना, ऐसा कभी भी मत करना। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल सी बात ये है, जैसे मैं पहला वर्ड ले रहा हूँ बच्चों, गार्डन चेयर। दूसरा वर्ड मैं ले रहा हूं मैन वर्कर। ठीक है, मैंने दोनों ले लिए क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं। ये रूल में आता है और ये एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, इतना मुझे भी पता है। अभी देखना, ध्यान देना थोड़ा सा। आप ही अभी कहोगे अच्छा ऐसे होता है, तो इन सारे रूल्स को जेब में से निकाल के बाहर फेंको, हमें क्यों पढ़ाएगा ये, हमने क्यों ज़बरदस्ती अपने दिमाग में कचरा भर रखा है। देखो जरा, करना कुछ नहीं है, जो भी आपने अभी तक किया है, जो आपको आता है वही करना है। आप ही सब कुछ बताओगे। गार्डन का प्लूरल फॉर्म तो आपने कहा गार्डन्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेयर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चेयर्स होगा। यहाँ रुक जाओ, अब इसमें बताओ इसका प्लूरल कैसे बनता है। MEN से बनता है, उसके बाद WORKERS। अब यहाँ फिर से रुक जाओ, यही करते हो ना भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, कहीं लिखा है 5XY प्लस 2XZ, ये लिखा है, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं हम इसमें, x यहाँ भी लिखा है, x यहाँ भी लिखा है, क्या करते हैं x को कॉमन, यहाँ s लिखा है, यहाँ भी s लिखा है, s को कॉमन ले लो जरा। GARDEN गार्डन, CHAIR चेयर, ब्रैकेट लिखकर s बाहर गया क्योंकि s दोनों में था। इसमें से s लेना बाहर कॉमन, ऐसा ही नहीं इसके अंदर, तो कहाँ से कॉमन होगा। इसका मतलब इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कॉमन नहीं ले सकते हैं तो वहीं छोड़ना होता है उस डिजिट को। यहाँ कॉमन ले नहीं सकते, यहाँ कॉमन ले सकते थे। इंग्लिश में ब्रैकेट चलता नहीं है, इसलिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ये गार्डन CHAIR और S, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाओगे ना, तो ये जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ऐसे करके जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये S वहीं पे लिखा हुआ रह जाएगा। तो इस तरीके से ये रूल तैयार होता है। ये है गार्डन चेयर्स, मतलब पहले वाले वर्ड में हम एस नहीं लगा सकते, दूसरे वाले में हमें एस लगाना होगा। यहाँ हम दूसरे वाले में ही क्यों लगाते हैं, पहले वाले में हमने प्लूरल क्यों किया होता है इसे, क्योंकि इसमें एस नहीं लगता है, MEN होता है। अगर इसमें भी एस लग सकता होता तो हम उसका भी एस बाहर निकाल के यहीं रखा रह जाता। वो समझ पा रहे बात को। जो लोग ये बोल रहे हैं वीडियो में, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं जो कि भाई मैन और वुमेन दोनों इसके एक्सेप्शन हैं, तो वो लोग भी कान खोल कर सुने। और बच्चों आप ज़्यादा सुनो, क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा। वो उन्होंने देखा है कि हम बस पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, कमा रहे हैं। नुकसान आपका हो रहा है, कल को आप एग्ज़ाम दे दोगे तो आपका नुकसान होगा और आप कुछ नहीं कह सकते हो, कल को आपका भविष्य खराब हो रहा है। तो देखो ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम
बस मैन और वुमेन को छोड़ेंगे। आपसे मैं पूछूं गर्ल और स्टूडेंट में क्या होगा, जब आप दोनों में इनमें एस लगाओगे तो दोनों का एस कॉमन लोगे तो फिर गर्ल और फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा ऐसे बाहर, ब्रैकेट चलता नहीं है तो एस किसके साथ लिखा रह गया, स्टूडेंट्स के साथ। जैसे आप डेटम की बात करता हूँ, मैं वर्ड लिखा था मैंने डेटम का प्लूरल कैसे बनता है अभी मैंने आपको सिखाया था डेटा से, तो डेटा फाइल्स लिखोगे आप। भाई अब इसमें एस हम ले नहीं सकते क्योंकि एस से बनता नहीं है, तो फिर एक्सेप्शन की लिस्ट में तो डेटम भी आएगा। हर वो वर्ड आएगा जिसमें एस लगकर प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है। रूल्स और एक्सेप्शन इसीलिए नहीं पढ़ाता मैं, पढ़ा तो मैं भी सकता हूँ ना क्लास में, मेरा भी आसान हो सकता है काम। भाई रात को रटूँ किताब में और सुबह को जाके चेप दूँ, लेकिन उससे क्या होगा, लिमिटेड एडिशन बन जाएगा बच्चों का। उसमें 1 करोड़ में से जब 4000 को बाहर निकालना होता है ना पेपर बनाने वाले को, तो कुछ वो नया सोचता है। जब नया सोचता है तो बच्चे फंस जाते हैं। ऐसी क्राइटेरियन का अगर मैं प्लूरल बनाता हूँ तो क्या बनेगा, क्राइटेरिया होगा। तो क्राइटेरिया जब हम करेंगे तो इसमें एस है नहीं, इसीलिए हम इसका एस बाहर नहीं ले सकते, इसका प्लूरल ये बनेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था कि जब हम दो नाउन को आपस में एक साथ लिखते हैं तो उसमें कितने रूल्स और कितने एक्सेप्शन लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया या नहीं आया ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मज़ा आ गया, कुछ नया सीखने को मिला और बहुत कुछ सीख गए, तो वीडियो सब तक शेयर करो, ज़रा हिम्मत लगाओ, थोड़ी सी जोर लगाओ, मुझे भी सपोर्ट दे लो। भले से मैं फेमस इंसान नहीं हूँ, लेकिन आप चाहोगे तो हो जाऊँगा, और आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं भी बहुत सारे बच्चों की सहायता कर सकता हूँ आपकी मदद से। तो यही उम्मीद करूँगा इन सारी चीज़ों को आप ऐसे ही सीखो जैसे मैं सिखाना चाहता हूँ, ये सच्चाई है। कल को अगर आपके सामने डेटा फाइल आ जाए लिखा हुआ, और डेटम फाइल आ जाए, उसका प्लूरल देखना होगा आपको, या कहीं लिखा होगा डेटम्स, तो आपको पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है, और आप कहोगे एक्सेप्शन तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो आप रूल की तरफ जाओगे, गलत हो जाओगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।